कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत को भूत लग चुका था। उसके घर वाले उसे लेकर एक दूसरी जगह जा रहे थे जहां रत्नामाला नाम की एक औरत रहती है। रत्नामाला की एंट्री दिखाई जाती है जो भूत भगाने का काम करती है। वो घर वालों से पूरी बातचीत सुनती है और फिर भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करती है। उस औरत के अंदर जो आत्मा है वो बहुत उत्पात मचाती है। रत्नामाला पवित्र जल छिड़कती है जिससे आत्मा थोड़ी शांत होती है। फिर वो आत्मा से बात करना शुरू करती है और उसे बाहर निकलने के लिए बोलती है, पर आत्मा नहीं मानती। तब रत्नामाला एक चाल चलती है। वो उस औरत के सामने एक मछली रख देती है और आत्मा को चुनौती देती है कि अगर हिम्मत है तो इस मछली के अंदर जाकर दिखाओ। आत्मा उकसावे में आकर उस औरत का शरीर छोड़कर मछली के अंदर चली जाती है। जैसे ही आत्मा मछली के अंदर घुसती है, रत्नामाला तुरंत मछली को काट देती है। इस तरह वो उस आत्मा का अंत कर देती है। औरत ठीक हो जाती है, घर वाले पैसे देते हैं और थैंक यू बोलकर चले जाते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो फिल्म का हीरो है और रत्नामाला ही उसकी माँ है। रात का समय है। वो लड़का अपने पापा को ढूंढ रहा था। वो माँ के पास जाकर पूछता है, पापा कहाँ हैं? तभी उसके पास के पेड़ पर उसके पापा की लटकती हुई लाश दिखती है। वो बुरी तरह डर जाता है और रोने लगता है। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है। देखते हैं कि वो लड़का बड़ा हो चुका है। उसका नाम है बुटू। फिश फार्मिंग का काम करता है। उसने तालाब बनाया हुआ था और मछली पकड़कर बेचना ही उसका रोजगार है। लेकिन समस्या ये है कि उस तालाब में मछलियाँ कम होने लगी हैं। तालाब में मछली बिल्कुल नहीं फंस रही, जिस वजह से बुट्टू के कई कस्टमर्स उसे छोड़कर जा रहे थे। वो काफी परेशान था और सोच रहा था कि कैसे भी करके अपने बिजनेस को सुधारना होगा। गांव के लोग उस लड़के को चुड़ैल का बेटा या भूत भगाने वाली का बेटा कहकर बुलाते थे, इसलिए उसे अपनी माँ का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उसे पता चला कि माँ ने फिर से किसी का भूत भगाया है तो वो कहता है, माँ आप ये सब क्यों करती हो? ये सब बंद कर दो। रत्नामाला कहती है, ये मेरा काम है और मैं इसे करती रहूंगी। इसी बीच बुट्टू को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है और वो माँ से पैसे मांगता है। माँ उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुझे मेरा काम तो नहीं पसंद पर उस काम से कमाए हुए पैसे चाहिए। माँ से पैसे नहीं मिले तो बुट्टू ने सोचा कि खुद ही ले लेता हूँ। माँ जहाँ पूजा पाठ करती है वहीं पैसे रखे थे। वो चुपके से वहां से पैसे उठाता है और अपने पक्के दोस्त के साथ निकल जाता है। अब इसके बाद हम रिंकी नाम की लड़की को देखते हैं। रिंकी मशरूम उगाने का काम करती है और पास ही में औरतों के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलाती है। वो बहुत मददगार है और गाँव की औरतों की मदद करती है। इसके बाद हम एक पुलिस कांस्टेबल को देखते हैं। वो जब ड्यूटी के लिए निकलता है तो देखता है कि उसके पिता भेड़ बकरियां चरा रहे थे। उसके पिता को खेती बाड़ी और जानवर पालना बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें अपने बेटे का पुलिस की नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। बुट्टू और उसका दोस्त उसी कांस्टेबल के पास आते हैं और त्योहार के नाम पर चंदा वसूलते हैं। इधर रत्नामाला औरतों के उस ग्रुप के पास जाती है जहाँ रिंकी काम करती है। वो कहती है, मुझे इमरजेंसी में कुछ पैसे चाहिए, लेकिन वहाँ की इंचार्ज औरत कहती है, आपने पिछला कर्ज ही नहीं चुकाया है तो आपको और पैसे नहीं मिलेंगे। तभी रिंकी आती है। रिंकी जानती है कि बुट्टू उसे पसंद करता है, इसीलिए वो उसकी माँ की मदद करना चाहती है। वो कहती है, कोई बात नहीं, आप इन्हें पैसे दे दीजिए, इनकी गारंटी मैं लेती हूँ। रिंकी की वजह से माँ को पैसे मिल जाते हैं। बाद में हमारा हीरो बुट्टू रिंकी के घर के पास आता है। वहाँ रिंकी के दादाजी भी हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बुट्टू रिंकी के घर पहुँचता है और उसके दादाजी से बात करने की कोशिश करता है, पर दादाजी बोल नहीं पाते। तभी रिंकी आती है और बुट्टू के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। बेचारे दादाजी चुपचाप सब देखते रहते हैं। इसी बीच अचानक रिंकी के पापा घर आते हैं। बुट्टू घबराकर बाहर निकलता है। पापा पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुट्टू बहाना बनाता है, जी त्योहार आ रहा था ना तो उसी के लिए चंदा लेने आया था। पापा पैसे देकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। पापा को बुट्टू बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो एक भूत भगाने वाली का बेटा है। वो रिंकी पर गुस्सा करते हैं कि ऐसे लड़कों को घर के अंदर मत आने दिया करो। यहाँ पता चलता है कि रिंकी बुट्टू से एक तरफा प्यार करती है, पर बुट्टू अभी थोड़ा झिझक रहा है। बुट्टू का एक दोस्त है जिसकी बाइक में एक अनोखी समस्या है। उसकी बाइक चाबी से नहीं बल्कि एक लोहे के कील से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है। वो कील ढूंढकर गाड़ी स्टार्ट करता है और वो निकल जाते हैं। अब एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो दुबई में काम करता है और अपनी शादी के लिए गाँव आया है। वो बुट्टू से कहता है, तू अभी तक इसी गाँव में पड़ा है, मेरे साथ दुबई चल। पर बुट्टू कहता है कि उसकी माँ उसे कभी जाने नहीं देगी। इस दोस्त की शादी के लिए बुट्टू को ही मछलियाँ सप्लाई करनी थी। जब शादी का दिन आता है तो बुट्टू के पास बहुत कम मछलियाँ होती हैं। जब वो कम मछलियाँ लेकर पहुंचता है तो घर वाले नाराज होते हैं। तभी काठेर नाम का एक आदमी ढेर सारी मछलियाँ लेकर आता है। काठेर बुट्टू का मजाक उड़ाता है कि वो छोटा मोटा काम ही कर सकता है। बुट्टू को गुस्सा आता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, पर लोग उन्हें शांत करते हैं। शादी के फंक्शन में पूरा गाँव इकट्ठा होता है। बुट्टू और रिंकी भी वहीं हैं। दूसरी तरफ गाँव के लोग पूर्वजों की पूजा के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहाँ कोई भी बुट्टू के परिवार को इजाजत नहीं देता क्योंकि वो गरीब हैं। तभी अचानक चलते चलते बुट्टू की माँ रत्नामाला बेहोश होकर गिर जाती
जाती है। लोग उनके पास दौड़ते हैं। माँ अचानक अजीब हरकतें करने लगती हैं, जैसे उनके शरीर में किसी पूर्वज की आत्मा आ गई हो। घर वाले सोचते हैं कि शायद दादाजी की आत्मा आ गई है। माँ कहती है, मुझे मांस खाना है और शराब पीनी है। लोग सोचते हैं कि दादाजी की आत्मा मांग रही है, तो वो तुरंत मांस और शराब का इंतजाम करते हैं। माँ पागलों की तरह उसे खाने और पीने लगती है। माँ का नाटक सिर्फ उनके बेटे बुट्टू को समझ आ रहा था। वो हल्की मुस्कान के साथ माँ को देख रहा था। इसी बीच बुट्टू बाहर खड़ा अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक बाइक पर पड़ी। ये बाइक काठिर की थी। बुट्टू बस उस बाइक को देख ही रहा था कि काठिर वहां आ गया। काठिर ने उसे नीचा दिखाते हुए कहा, मेरी बाइक की तरफ देखना भी मत, तेरी औकात नहीं है इसे छूने की। बुट्टू को बहुत गुस्सा आया और फिर दोनों में हाथापाई होने लगी। माँ ने आकर बीच बचाव किया और बुट्टू को वहां से ले गई। बुट्टू गुस्से में चिल्लाया, अब मैं कभी इस घर की तरफ नहीं आऊंगा। रास्ते में बुट्टू अपनी माँ पर भड़का, आप जो ये भूत प्रेत का काम करती है ना, उसकी वजह से गांव में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मेरा दोस्त मुझे दुबई ले जाएगा, मैं वहीं एक एजेंट से मिलूंगा। माँ ने उसे रोकना चाहा, पर बुट्टू ने गुस्से में कहा, अगर यहाँ रहा तो मेरा हाल भी पापा जैसा हो जाएगा। ये सुनकर माँ पुरानी बातें याद करने लगती है। असल में बुट्टू के पापा चाहते थे कि बुट्टू की माँ ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके पैसे कमाए, लेकिन माँ इसके खिलाफ थी। इसी बात पर दोनों का झगड़ा होता था और छोटा बुट्टू ये सब देखता था। माँ को दुख होता है कि बेटा उन्हें गलत समझता है। अगली सुबह माँ को कुछ अजीब सा एहसास होता है। एक उल्लू की आवाज सुनकर उन्हें आभास होता है कि उनके बेटे की जान को खतरा है। वो बुट्टू को बाहर जाने से रोकती है, पर वो नहीं मानता और एजेंट से मिलने चला जाता है। बुट्टू और उसका दोस्त एजेंट के पास पहुंचते हैं। एजेंट कहता है विदेश जाने के लिए 10 लाख लगेंगे। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। एजेंट ने उन्हें वहां से भगा दिया। वापस आते समय रात हो गई। रास्ते में दोस्त की बाइक की वही कील कहीं गिर गई थी, जिसके बिना बाइक स्टार्ट नहीं हो सकती थी। दोनों अंधेरे में जमीन पर कील ढूंढने लगे। माँ घर पर परेशान थी कि बेटे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। कील ढूंढते ढूंढते बुट्टू और उसका दोस्त दोनों अलग हो गए। बुट्टू ढूंढते हुए एक पुराने पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ के पास बुट्टू को एक कील मिलती है। कुछ देर तक किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया। जब उसका दोस्त उसे ढूंढने आता है तो देखता है कि बुट्टू जमीन पर गिरा हुआ है। दोस्त उसे जगाता है और कहता है, अरे यहाँ क्यों लेटा हुआ है, उठो। लेकिन बुट्टू के उठने का तरीका और उसके बात करने का ढंग अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका दोस्त इस बात पर ध्यान नहीं देता। रात को जब वो घर पहुंचते हैं तो माँ को आहट होती है कि बेटा आ गया। वो देखती है कि बुट्टू बड़े मजे से खाना खा रहा था। माँ सोचती है चलो ठीक है, खाना खाकर सो गया। अगली सुबह भी बुट्टू बहुत अच्छे से खाना खाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। माँ हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पहले कभी खाने की तारीफ नहीं की थी। वो उसे शक भरी नजरों से देखने लगती है। तभी बुट्टू के पास काम करने वाला लड़का भागते हुए आता है, कहता है, भैया आज तालाब में बहुत सारी मछलियां फंसी हैं। माँ ये सुनकर दंग रह जाती है। बुट्टू जाकर सारी मछलियां बेच देता है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। माँ खुश होती है कि चलो बेटे की कमाई हो गई। दूसरी तरफ उनका रिश्तेदार काठिर अपने आदमियों को पीट रहा था क्योंकि उसके तालाब से मछलियां गायब हो रही थी। उसका शक था कि कोई उसकी मछलियां चुरा रहा है। इसी बीच उस पुलिस कांस्टेबल के पिता, जो भेड़ बकरियां पालते हैं, अपनी बकरियों को बाड़े में बंद कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि उनकी एक बकरी कम है। वो उसे हर जगह ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। दिखाया जाता है कि उस बकरी को किसी भूत ने मार दिया था। अगली सुबह माँ देखती है कि बुट्टू बहुत सारा मांस पका रहा था। माँ पूछती है, इतना सारा मांस कहाँ से आया? बुट्टू झूठ बोल देता है, उसके दोस्त ने दिया है। वो माँ को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि अपना सारा पुराना कर्जा चुका दो। माँ खुश होकर रिंकी के पास जाती है और अपना कर्जा चुका देती है। माँ बातों बातों में रिंकी से कहती है, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। रिंकी मन ही मन दुखी होती है क्योंकि वो तो खुद बुट्टू से प्यार करती थी। गलती से माँ कुछ पैसे रिंकी के पास ज्यादा छोड़ आती है। रिंकी वो पैसे लौटाने बुट्टू के घर जाती है। वो उसे आवाज देती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक बुट्टू उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रिंकी तो डर जाती और कहती है, ऐसे पीछे आकर कौन खड़ा होता है, मैं तो डर ही गई थी। बुट्टू अजीब तरीके से पूछता है, यहाँ क्यों आई हो? रिंकी पैसे देकर चली जाती है। इधर उस बुजुर्ग आदमी की एक और बकरी गायब हो जाती है। वो बहुत परेशान होकर गांव वालों से पूछते हैं। वो बुट्टू की माँ के पास जाकर कहते हैं, क्या तुम अपनी शक्ति से मेरी बकरी ढूंढ सकती हो? माँ मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं भूत पकड़ती हूँ, बकरी नहीं। वो बुजुर्ग अपने पुलिस बेटे के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। बेटा चिढ़कर कहता है, पापा क्या पुलिस अब बकरी ढूंढने का काम करेगी? वो यहीं कहीं घास चर रही होगी। बुट्टू के तालाब में अब बहुत सारी मछलियां मिल रही थी, इसीलिए वो चारों तरफ मछलियों की सप्लाई करने लगा। ये सब देखकर काठिर को बहुत जलन और गुस्सा हो रहा था। उसने अपने आदमियों से कहा, इसके पास अचानक इतनी मछलियां कहाँ से आ गई? पक्का ये मेरी मछलियां चुरा रहा है, इसे सबक सिखाना होगा। सीन कट होता है और हम बुट्टू का घर देखते हैं। रात को रत्नामाला की नींद अचानक
आंख खुल जाती है। वो कमरे में जाकर देखती है कि बुट्टू किसी पुतले की तरह चुपचाप बैठा है। माँ पूछती है, बेटा तू अभी तक सोया क्यों नहीं? वो अजीब तरीके से जवाब देता है, बस ऐसे ही माँ, आप जाकर सो जाओ। माँ को शक होता है कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन गाँव वालों को एक जगह बकरी की हड्डियां बिखरी हुई मिलती हैं। सब हैरान थे कि बकरी को इस तरह किसने खाया। इधर बुट्टू रिंकी के पास जाता है और कहता है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, उस जगह पर मिलने आना है। रिंकी मान जाती है। जब बुट्टू वहां से लौट रहा होता है तब काठिर अपने गुंडों के साथ उसे घेर लेता है। वो बुट्टू का कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, मेरी मछलियां तू ही चुरा रहा है ना, सच बोल। तभी बुट्टू के शरीर में कुछ बदलाव होने लगता है। उसकी आंखें और तेवर बदल जाते हैं। वो काठिर का हाथ मरोड़ने ही वाला होता है कि गाँव के लोग बीच बचाव करने आ जाते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। शाम को बुट्टू उस जगह पहुंचता है जहां उसने रिंकी को बुलाया था। रिंकी पूछती है, क्यों बुलाया मुझे? तभी बुट्टू अचानक उसे किस कर देता है। रिंकी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बुट्टू को जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो कह देती है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और वहां से रोते हुए चली जाती है। इधर रत्नामाला फिर से एक औरत का भूत भगा रही होती है। तभी वो भूत माँ से कहता है, वो तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगा, वो उसे मार डालेगा। माँ उस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं देती और भूत भगाकर उस औरत को घर भेज देती है। गांव में अब कई घरों में बकरियां गायब होने लगी हैं। गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछाते हैं। वो किसी को भागते हुए देखते हैं पर पकड़ नहीं पाते। रात को माँ सो रही होती है तो उनके सपनों में वही आत्मा आती है और कहती है, तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। माँ डर कर जाग जाती है और वो खुद को शांत करने के लिए शराब पीती है और फिर बुट्टू के कमरे में झांककर देखती है। वहां जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुट्टू उल्टी कर रहा था और उसकी उल्टी में बकरी की अंतड़ियां और कच्चा मांस था। माँ समझ आती है कि उसका बेटा किसी बहुत बुरी आत्मा के कब्जे में है। गांव में अब त्योहार शुरू हो गया है। बुट्टू रिंकी के पास जाकर माफी मांगता है, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। रिंकी उसे माफ कर देती है। त्योहार के हलचल के बीच माँ ये पता लगाने की कोशिश करती है कि बुट्टू के अंदर कौन है। वो बुट्टू के बिस्तर के नीचे नींबू और कुछ पूजा का सामान रख देती है। जब बुट्टू घर आता है तो माँ छुप कर देखने लगती है कि क्या होता है। जैसे ही वो नींबू के पास पहुंचता है, नींबू लुढ़क कर माँ के पास आ जाता है। अब बुट्टू के अंदर की आत्मा खुलकर बात करने लगती है। वो अपनी माँ जैसी आवाज में नहीं बल्कि एक भारी और डरावनी आवाज में कहता है, क्या मुझे इस शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो? तुमने बहुत से भूतों को भगाया होगा लेकिन मुझे नहीं भगा सकती। दोबारा ऐसी कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ को अपनी ही बेटे से ऐसी धमकी मिलती है। कहानी फ्लैशबैक में जाता है। माँ याद करती है कि एक बार जब वो बुट्टू को खाना खिला रही थी तब उसके पापा घर आए थे। पापा का हुलिया बदला हुआ था। वो ब्लैक मैजिक करने वाले थे। उन्होंने माँ को बहुत सारे पैसे दिए। फिर वो बुट्टू को प्यार से बोले, बेटा तुझे जो चाहिए मैं दिलाऊंगा, मेरे साथ चल। माँ समझ गई थी कि वो बुट्टू का इस्तेमाल किसी गलत तंत्र मंत्र के लिए करना चाहते हैं। माँ ने रोकना चाहा पर पापा ने जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए। प्रेजेंट में माँ सुबह देखती है कि बुट्टू रसोई में खाना बना रहा था। माँ पूछती है, तुम कौन हो? वो गुस्से में कहता है, मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब से मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। अगर मुझे बाहर निकालने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगी। तुम्हें पैसा चाहिए या कुछ और, मुझसे मांगो पर अपनी हद में रहो। माँ बाहर आती है तो सुनती है कि गाँव वाले बकरियां चोरी होने से बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि जिस दिन वो चोर हाथ लगेगा उसे जान से मार देंगे। माँ तो जानती है कि चोर कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा बुट्टू ही है। वो डर जाती है कि कहीं गाँव वाले उसे पकड़ न ले। इधर रिंकी के पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। रिंकी चालाकी से बात टाल देती है और बुट्टू को सब बताती है। बुट्टू कहता है, तुम्हारे पापा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अच्छा होगा कि हम ये गाँव छोड़कर कहीं दूर भाग जाएं और खुश रहें। रिंकी मान जाती है। एक दिन जब बुट्टू और रिंकी तालाब के किनारे बैठे होते हैं तो काठिर वहां से गुजरता है। वो उन्हें परेशान करने या पानी में धक्का देने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब आता है वो एक भयानक चीज देखता है। पानी में रिंकी की परछाई तो थी पर बुट्टू की कोई परछाई नहीं थी। उसे लगता है बुट्टू कोई भूत है। वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। रात को गांव वाले मशाले लेकर पहरा दे रहे थे। उनमें से एक आदमी टॉयलेट जाने के लिए झाड़ियों की तरफ जाता है। वहां उसे किसी के कच्चे मांस खाने की आवाज आती है। जैसे ही वो झांक कर देखता है कोई उस पर हमला कर देता है। हमला करने वाला बुट्टू ही था। अगली सुबह गाँव वाले देखते हैं कि उस आदमी की लाश पड़ी है और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर गायब था। पूरा गांव दहशत में आ जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इतनी बेरहमी से खून किसने किया। हमें पता है कि ये सब बुट्टू के शरीर में मौजूद आत्मा कर रही है पर गाँव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बीच बुट्टू रिंकी के पिता के पास जाता और कहता है, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसा कि उम्मीद था पिता बुरी तरह भड़क जाते हैं और उसे डांट कर भगा देते हैं। जब बुट्टू गुस्से में घर लौटता है तो रत्नामाला उसे रोकने की कोशिश करती है।
है। वो चिल्लाकर कहती है मेरे बेटे का शरीर छोड़ दे और यहाँ से चले जाओ। जब वो नहीं मानता वो माँ का गला पकड़कर उन्हें हवा में उठा देता है और धमकी देता है मैंने मना किया था ना कि ऐसी कोशिश मत करना, अगर दोबारा ऐसा किया तो खैर नहीं। वो माँ को नीचे पटक कर चला जाता है। अब कहानी का बहुत बड़ा राज खुलता है। माँ याद करती है कि बुट्टू के पापा ने और ज्यादा शक्ति पाने के लिए अपने ही बेटे की बलि देने की तैयारी कर ली थी। तब माँ ने पीछे से आकर अपने पति का गला घोंट दिया था ताकि उनका बेटा बच सके। उन्होंने ही सबको दिखाया कि बुट्टू के पापा ने खुद को खत्म कर लिया। माँ अपने बेटे को बचाने के लिए अपने गुरु लिंगाराज के पास जाने का फैसला करती है। वो बुट्टू के दोस्त के साथ बस से लिंगाराज के पास पहुंचती है और उन्हें पूरी बात बताती है। इधर गांव में बुट्टू का दोस्त एक बहुत ही भयानक मंजर देखता है। वो देखता है कि बुट्टू एक जिंदा बकरी को कच्चा चबाकर खा रहा था। आवाज सुनकर बुट्टू उसकी तरफ मुड़ता है पर दोस्त बाल बाल बचकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। माँ को लग रहा था कि शायद बुट्टू के पापा की ही आत्मा वापस आ गई है, पर गुरु लिंगाराज कहते हैं ये कोई और है। लिंगाराज अपनी विद्या से दूसरी आत्माओं को बुलाते हैं और बुट्टू के शरीर वाली आत्मा के बारे में पूछते हैं। तब उस आत्मा की कहानी सामने आती है। असल में वो लड़का था जिसका नाम था अमारी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी, इसलिए उसका पिता उसे बहुत नफरत करता था। अमारी को बहुत भूख लगती थी पर कोई उसे खाना नहीं देता था। एक बार उसने चोरी की तो दुकानदार ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। भूखा और लाचार अमारी अब बकरियां चुराकर उनका कच्चा मांस खाने लगा। गांव में अमारी को एक लड़की बहुत पसंद थी जिसे देखकर वो अक्सर मुस्कुराता था। वो लड़की जिसे अमारी पसंद करता था गांव के एक रईस आदमी की वो बेटी थी। गांव वालों को पता चला कि अमारी बकरियों को जिंदा खा जाता है तो सब उसे ढूंढने लगते हैं। एक दिन जब अमारी उस लड़की के साथ था तो गांव वाले पहुंच गए। उन्होंने देखा कि लड़की मर चुकी है। लड़की के पिता को लगा कि अमारी ने ही उसे मारा है। गुस्से में गांव वालों ने उसे बहुत पीटा और उसे एक जादूगर और साइको मानकर एक पेड़ से बांध दिया। उन्होंने अमारी के शरीर में लोहे की बड़ी बड़ी कीलें ठोंक दी जिससे उसकी तरफ तरफ कर वहीं जान निकल गई। वो कील उस पेड़ में सालों से धंसी हुई है। जब बुट्टू अपने दोस्त के लिए कील ढूंढ रहा था तो उसने अनजाने में वही श्रापित कील निकाल ली। इसी वजह से अमारी की आत्मा बुट्टू के शरीर में घुस गई। प्रेजेंट में बुट्टू भीगता हुआ रिंकू के घर पहुंचता है। रिंकी उसे पोंछती है और उनके बीच प्यार भरी पल शुरू होती है। असल में अमारी की रूह उस अधूरे प्यार को पूरा करना चाहती थी जो वो पिछले जन्म में नहीं कर पाया। तभी रिंकी के पापा की आवाज आती है। वो बाहर देखने जाती है। जब वो वापस आती है तो बुट्टू गायब हो चुका था। इधर वो पुलिस कांस्टेबल अपने घायल पिता को जंगल से घर लाता है। पिता बहुत दुखी थे कि उनकी बकरियां मर रही है। बेटा कहता है वो चोर को जरूर पकड़ेगा। वो गांव वालों के साथ मिलकर जाल बिछाता है। बुट्टू का दोस्त ये सब सुनकर डर जाता है क्योंकि वो जानता है असली चोर बुट्टू ही है। रत्नामाला लिंगराज को लेकर घर आती है। गुरुजी घर में शक्तिशाली तंत्र मंत्र और पूजा शुरू करते हैं। उसी समय बुट्टू रिंकी को लेकर गांव से भागने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में पूजा के मंत्रों का असर बुट्टू पर होने लगता है। उसे बहुत दर्द होता है। रिंकी देखती है कि बुट्टू की आंखों का रंग बदल रहा है और वो अजीब हरकतें कर रहा है। वो समझ जाती है कि उसके अंदर कोई भूत है और वो डर के मारे भागने लगती है। बुट्टू तड़पता हुआ सीधे अपने घर पहुंचता है। वो तांत्रिक लिंगराज पर चिल्लाता है इसे बंद करो, पर जब वो नहीं रुकते तो बुट्टू गुस्से में तांत्रिक और अपनी माँ दोनों पर हमला कर देता है। लिंगराज और रत्नामाला ने पहले ही से ही एक गाड़ी तैयार रखी थी। वो मंत्रों के प्रभाव से कमजोर हुए बुट्टू को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। बुट्टू का दोस्त भी उन्हें बचाने में मदद करता है। उधर रिंकी डर के मारे अपने घर भाग जाती है। उसके पिता चिल्लाते हुए दरवाजा खोलते हैं इस वक्त तुम कहाँ गई थी? तभी बुट्टू वहां पहुंच जाता है। वो हर हाल में रिंकी को अपने साथ ले जाना चाहता है। रिंकी उसे देखकर बुरी तरह चिल्लाती है मुझे छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। आत्मा को बस अपना पुराना प्यार याद आता है। जब रिंकी के पिता उसे रोकने आए तो आत्मा ने उन्हें उठाकर फेंक दिया। तभी माँ और तांत्रिक वहां पर पहुंच जाते हैं। वो बुट्टू पर कोई चीज फेंकते हैं और उसे रस्सियों से जकड़ लेते हैं। माँ चिल्लाती है निकल जाओ मेरे बेटे के शरीर से, लेकिन वो आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसने पल भर में सारी रस्सियां तोड़ दी और सबको पीटना शुरू कर दिया। उसका एकमात्र मकसद रिंकी को हासिल करना था। वो रिंकी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचकर जंगल की ओर ले जाने लगता है। भागते समय बुट्टू अनजाने में उसी ट्रैप में फंस जाता है जो पुलिस और गांव वालों ने चोर को पकड़ने के लिए बिछाया था। गांव वाले शोर मचाते हुए वहां पहुंचते हैं। रिंकी को डर लगता है कि गांव वाले बुट्टू को मार डालेंगे, इसीलिए वो जल्दी से रस्सियां काट कर उसे आजाद कर देती है। जैसे ही बुट्टू भागने की कोशिश करता है काठेर उसे देख लेता है और बंदूक से गोली मार देता है। बुट्टू जमीन पर गिर पड़ता है। तभी गांव वाले पास आकर देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं कि अरे ये तो बुट्टू है, क्या यही ये सब कर रहा था? तभी बुट्टू के शरीर के अंदर की आत्मा फिर से जाग उठती है। गोली लगने के बावजूद वो खड़ा हो जाता है और पागलों की तरह गांव वालों को पीटने लगता है। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। तभी माँ और तांत्रिक वहां पहुंचते हैं। तांत्रिक अपने सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू
शुरू करते हैं। धीरे धीरे बुट्टू कमजोर होने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। उसे कमजोर देख गुस्से से भरे गांव वाले उसे घेर लेते हैं और बेरहमी से पीटना शुरू करते हैं। जब गांव वाले बुट्टू को बेरहमी से पीट रहे थे तब उस आत्मा मतलब के अमारी को अपना पिछला जन्म याद आता है। उसे याद आता है कि पिछली बार भी गांव वालों ने उसे इसी तरह पीट पीट कर मार डाला था। रत्नामाला सबको रोकती है, इसे मत मारो, रुको। तभी एक बुजुर्ग आदमी कहता है ठीक है रुक जाओ, इसकी माँ को भूत भगाना आता है, वही सब संभाल लेगी। गांव वाले पीछे हटते हैं। माँ अपने बेटे के पास बैठकर बड़े प्यार से कहती है बेटा तू मेरे बच्चा जैसा ही है, तू क्यों मेरे बेटे के शरीर को तकलीफ दे रहा है, इसे छोड़कर चला जा। अमारी दुखी होकर अपनी सच्चाई बताता है। अमारी ने उस लड़की को नहीं मारा था, वो तो दरअसल उससे बहुत प्यार करता था। उस दिन वो उस लड़की के लिए एक गिफ्ट लेने गया था। उसी बीच लड़की के पिता ने अपनी बेटी को अमारी के साथ देख लिया। गुस्से में उसने इतना पीटा कि वो मर गई। अपनी गलती छिपाने के लिए पिता ने शोर मचा दिया कि अमारी ने लड़की को मार दिया। गांव वालों ने पिता की बात पर यकीन किया और अमारी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। वो आत्मा बस अपना प्यार पाना चाहती है। लिंगराज बताते हैं कि इस आत्मा को काबू करने के लिए वही पुरानी कील चाहिए। बुट्टू का दोस्त वही कील जो वो बाइक की चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहा था निकाल कर दे देता है। माँ उस कील और मंत्रों की शक्ति से उस आत्मा को बुट्टू के शरीर से बाहर निकाल देती है। बुट्टू बेहोश होकर गिर जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कुछ समय के बाद बुट्टू पूरी तरह ठीक हो जाता है। वो दुबई जाकर पैसे कमाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो रिंकी से मिलने जाता है और अपने किए की माफी मांगता है। वो पूछता है क्या तुम मेरे वापस आने तक इंतजार करोगी। रिंकी कुछ नहीं बोलती, वो अभी भी डरी हुई थी क्योंकि आत्मा के वश में बुट्टू ने जो डरावनी हरकतें की थी वो तो उसे भुला ही नहीं पा रही थी। बुट्टू दुखी मन से गांव छोड़कर चला जाता है। फिल्म के लास्ट में हम माँ को घर में शराब पीते हुए देखते हैं। अचानक उनके पास रखी एक कुर्सी अपने आप खिसक कर उनके करीब आती है। उस कुर्सी पर मटन रखा हुआ था। माँ कैमरे की तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कान देती है। मतलब साफ है कि अब वो आत्मा अमारी अब बुट्टू को छोड़कर रत्नामाला के शरीर में समा गई है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।